बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, खाना काबा की हुर्मत, खाना काबा का तक़द्दुस, खाना काबा की मोहब्बत हर शय से बढ़कर है। और ये मौका मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो करती हूँ, जब उम्रे का ज़िक्र होता है, खाना काबा का ज़िक्र होता है, मक्का मुकर्रमा का ज़िक्र होता है, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी सआदत है और इस सआदत को सआदत ही रहने दीजिए। हम अपनी कमअक्ली और अपनी जहालत की वजह से इस इबादत को गुनाह में तब्दील कर देते हैं और फिर आपको मालूम ही है कि इंसान जो भी कर ले, जाना तो उसी के पास है, तो क्या मुँह लेकर जाएँगे। अब हुआ कुछ इस तरह से कि 2 वाक़यात हैं और इंतहाई दुःख वाले हैं, तकलीफ़ वाले हैं, परेशान कुन है कि एक मुसलमान जब इस मुक़द्दस जगह पर जाता है, तो वो क्या सोच रहा होता है और वो कैसे सोचता है कि वो ऐसी हरकत कर गुज़रेगा और रब की ज़ात क्या उसे माफ़ कर देगी। और साथ ही साथ खाना काबा के हवाले से एक सूफ़ी गुजरात नामी टिकटॉकर है, उसने एक इंतहाई घटिया हरकत की है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और गिरफ़्तार भी इसे यूएई से किया गया है। इस औरत ने क्या किया, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ और इसने क्यों किया, वो आप सुनकर परेशान हो जाएँगे। सबसे पहले तो खाना काबा मस्जिद अल हराम में एक वीडियो जो है ये वायरल है और इस वायरल वीडियो में देखा जाता है कि एक शख्स है। अच्छा, अब इस वीडियो को लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने इस वीडियो को जब देखा और 1-2 एंगल से और ये वीडियो जब सामने आई तो कुछ चीज़ें और वज़ाहत तलब है जो अभी वाज़ेह नहीं की गई। ये शख्स इसने खुदकुशी की या इसको खुदकुशी पर मजबूर किया गया या ये शख्स जो है ये किसी से भाग रहा था। ये 3 बातें हैं और 3 सवालात हैं जो इस वक़्त गर्दिश में हैं। होता कुछ इस तरह से है कि ये एक शख्स जो कि खाना काबा में मस्जिद अल हराम की ऊपर की मंजिल पर पहले दिखाई देता है कि ये बिल्कुल ही कोने में पहुँचता है, उसके बाद ये पीछे मुड़ के देखता है, फिर ये सामने देखता है, ग़ालिबन इसको रोकने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन ये या तो किसी से भाग रहा था या ये डर रहा था या फिर ये इरादा करके गया था और जब ये उधर पहुँचता है तो इसे पीछे से लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन चूँकि ये इरादा बाँध चुका था, उसके बाद जब ये नीचे छलांग लगाना चाहता है, उस वक़्त नीचे बहुत ज़्यादा औरतें जो हैं आप देख सकते हो उस एरिया में मौजूद होती है और वो चीखो-पुकार एक होती है, जहाँ पर लोग जो है उसे रुकने के लिए भी कह रहे होते हैं, उसे मना कर रहे होते हैं कि ये पाक जगह है, ये हुर्मत वाली जगह है, यहाँ पर तो लड़ाई-झगड़ा, चीखो-पुकार को मना किया गया है, हराम कहा गया है और इस जगह पर आप खुदा न खास्ता नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की हरकत करें कि आप अपनी जान लें, खुदकुशी जो कि खुद में इतना बड़ा गुनाह है, हराम है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि खाना काबा में आप नऊज़ुबिल्लाह खुदकुशी करेंगे तो माफ़ कर दिए जाएँगे? बल्कि खुदकुशी के आला तरीन मुकाम पर आप फ़ाइज़ हो जाएँगे। यानी कि खुदकुशी भी वो कि हराम और हराम में भी हराम तरीन। और उसके बाद वो शख्स जो है वो नीचे छलांग लगाता है। अब इसी अस्थना में एक और वीडियो क्लिप सामने आता है जहाँ पर देखा जाता है कि एक शख्स एक सिक्योरिटी फ़ोर्स का बंदा, स्पेशल सिक्योरिटी फ़ोर्स जो कि वहाँ पर तैनात होती है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फ़ोर्स के बंदे होते हैं जो लोगों को लाइन में ला रहे होते हैं, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलने के लिए कह रहे होते हैं। उनका काम होता है लोगों की हिफाज़त का ख़्याल भी रखना। तो ऐसे में एक स्पेशल सिक्योरिटी फ़ोर्स का ये बंदा है और इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है रायान बिन सईद असीरी। और ये जो है ये मस्जिद अल हराम के एक जो ख़ास सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हैं उनमें से एक ये शख्स था। अच्छा, इस शख्स को देखा जाता है कि जिस जगह पे ऊपर वो शख्स मौजूद है जिसने अभी छलांग लगानी है, तो ये अल-असीरी जो है ये यहाँ नीचे खड़ा होता है और ये अपनी पोज़ीशन को जल्दी से उस तरफ करता है जिससे में वो शख्स गिर कर आ रहा होता है और ये अपनी बैक उस तरफ कर लेता है, यानी कि ये यूँ ज़मीन पे झुकता है कि वो शख्स जो है वो इसके ऊपर आकर गिरता है और उस गिरने से वो इसको रोकने की भी इसकी जो प्रेशर जिस प्रेशर से वो नीचे आ रहा है, जिस फ़ोर्स से वो नीचे आ रहा है, उस फ़ोर्स को एक तो रोकने की कोशिश करता है और उसको अपने जिस्म पर ले लेता है। ऐसे में ये बड़ा ही खतरनाक होता है। आप देखिए कि ऊपर से अगर कोई छोटी-सी चीज़ भी गिर कर नीचे आती है, तो आपको कितनी एक तकलीफ़ पहुँचा सकती है, कितना एक आपको डैमेज कर सकती है। ऐसे में एक पूरा वजूद और वो शख्स जो है कोई हल्का-फुल्का शख्स भी नहीं था, एक भारी-भरकम वजूद था और ऐसे में उस शख्स को अपने ऊपर लेना और जो ऊपर से छलांग मार कर आ रहा है, उसको लेने में कितनी एक तकलीफ़ हुई होगी, कितना एक उस शख्स को ज़ाहिर-सी बात है डैमेज हुआ होगा, उसको मालूम ही है, ज़ाहिर-सी बात है सिक्योरिटी फ़ोर्स का बंदा है, लेकिन वो एक शख्स की जान बचाने और साथ ही साथ पाक जगह, मुक़द्दस जगह, उसके तक़द्दुस को बचाने के लिए और अल्लाह पाक की इस पाक बाबरकत जगह ज़ाहिर-सी बात है रब की ज़ात तो बेनियाज़ है, लेकिन हमारा भी तो कुछ काम है, हमारे भी तो कुछ फ़राइज़ हैं, तो वो उसने अदा किया। अब उसकी एक तस्वीर जो है हॉस्पिटल से इस वक़्त सामने आई है, जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया है कि मस्जिद अल हराम को की सरज़मीन को प्रोटेक्ट करते हुए, इस शख्स को बचाते हुए असीरी जो है वो कितने ज़ख्मी हुए, लेकिन अब इस वक़्त वो बहुत बेहतर है और अल्लाह ताला उनको एक तेज़ सेहतयाबी अता फ़रमाए
और वहाँ पर बताया गया कि कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं, उन फ्रैक्चर्स की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आप उनका देख सकते हैं, मेरे थंबनेल पे भी लगा हुआ है और जहाँ पर ये मालूम हो रहा है कि उन्होंने जो अपनी कुर्बानी है उसके बाद अपनी तकलीफ़ जो है वो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रही और उन्हें बहुत मुबारकबाद दी गई और हायर ऑफिशियल्स जो हैं उनकी तरफ से भी उनको बाकायदा तौर पर इस पर उन्हें शाबाश दी गई है और डेफ़िनिटली उन्हें इनाम इकराम से भी नवाज़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने एक ह्यूमैनिटी का बेहतरीन सबूत दिया, इंसानियत का एक बेहतरीन सबूत दिया और अल्लाह की पाक सरज़मीन पर एक नापाक अमल को होने से रोकने में अपना जो किरदार अदा किया, तो वो बड़ा ही शानदार है। अलबत्ता इस शख्स के बारे में भी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि इसने गालिबन किसी से बचने के लिए वहाँ से छलांग लगाई। कोई कह रहा है कि इस शख्स ने बेसिकली पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश की जो इसके पीछे आ रहे थे, जब वो नहीं रुका। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गालिबन वो किसी चीज़ के असर में था, शायद कोई खिलाई मखलूक थी, ऐसी मखलूक जिसको आप देख नहीं सकते और उसके डर से इसने छलांग लगाई। लेकिन मैं समझती हूँ खाना काबा एक ऐसी पाक और बड़ी जगह है जहाँ पर ऐसी मखलूक जो है वो कदम क्या सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर कोई दाखिल हो। लेकिन फिर भी हो सकता है ज़हनी तौर पे कोई बीमार आदमी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों में इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। एक शख्स ने अपने आप को जलाने की भी कोशिश की जिसको रोक लिया गया। एक और शख्स ने इसी तरह से छलांग लगाकर खुदकुशी की और उसकी जान भी चली गई। तो ये याद रखिए कि पाक मुक़द्दस जगह पर इस तरह का अमल करने के बाद आगे जो आपके साथ होगा, शायद इस दुनिया में एक आध मुसीबत से आप जान छुड़ाने के लिए काम कर लेंगे, लेकिन वहाँ जहाँ आपने हमेशा रहना है, वहाँ की अज़ियत को आप हमेशा-हमेशा कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक और वाक़या जिसे मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ, सूफ़ी गुजरातन नामी एक ये मलऊना है और मैं कहूँगी एक घटिया खातून, घटिया औरत है, जिसने एक बड़ी ही घटिया हरकत की और बेसिकली एक टिकटॉकर है और इस टिकटॉकर के हवाले से मशहूर है कि ये यूएई में बैठ के टिकटॉक्स बनाती है गुजरात की रहने वाली और ये बड़ी ही गंदी और वाहियात वीडियोज़ बनाती है और कहती है कि मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है, ये मेरा पता है, जो करना है कर लो और इस तरह की चीज़ें। और टिकटॉक पे आपको पता ही है कि जो लाइव गेम्स खेली जाती है उसमें किस कदर वाहियात और गलत किस्म की चीज़ें होती हैं, गालम-गलोच, एक-दूसरे को मैचेस देना और मैचेस में हर तरह की घटिया हरकत जो होती है वो चल रही होती है और ऐसे में ये लाइव मैचेस जो है ये करती है। ऐसे में इसकी एक लाइव चल रही थी और बताया जा रहा है कि ये किसी राना हूर नामी औरत के साथ इसकी लाइव चल रही थी और उस लाइव में इसकी उसके साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। उन्हीं दिनों राना हूर ने एक तस्वीर लगाई थी और उस तस्वीर में वो अपनी माँ के साथ उम्रा करते हुए और खाना काबा के सामने तस्वीर खिंचवाती है। उसके बैक पे खाना काबा नज़र आ रहा है और ये सामने खड़े होके तस्वीर खिंचवाती है। अब जब सूफ़ी गुजरातन की राना हूर से लड़ाई होती है तो इसे बहुत-सा गुस्सा आता है और ये उस तस्वीर की बहुत ही बेहुरमती करती है। मैं अब उसको बयान नहीं कर सकती कि किस तरह से, यानी कि इंतहाई घटिया फ़ेल करती है, जिसको मैं अल्फ़ाज़ नहीं दे सकती। बड़ी माज़रत चाहती हूँ, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसने क्या किया। वो तस्वीर जो है उसको नापाक किया और उसके बाद ये बहुत वायरल होती है और ये औरत जो है ये कह रही होती है लोगों को अलल ऐलान के कर सकते हो जो तो कर लो। उसके बाद ये पता लगा है कि यूएई पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और गालिबन इंटरपोल के ज़रिए इसको पाकिस्तान लाया जाएगा और इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और मैं समझती हूँ कि जो भी सख्त से सख्त सज़ा होगी वो इसके लिए कम होगी। बड़े अफ़सोस की बात है, पता नहीं किन के नापाक अज़ाइम को हवा देने के लिए इस तरह की औरतें जो हैं ये मैदान में उतर आती हैं। नहीं मालूम कि इसके पीछे भी कोई लॉबी हो और जिसको कहा गया हो कि ख़ास तौर पे इस तरह का अमल करो और उसके बाद हम इसको हाइलाइट करेंगे और इंटरनेशनल मीडिया में इसको हाइलाइट करेंगे। जिस तरह के आपको मालूम है कि इस तरह के इक़दामात हमेशा किए जाते हैं मुसलमानों के जज़्बात को मजरूह करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कुछ भी कर लें और देखो वो कुछ नहीं कर सकते। तो नऊज़ुबिल्लाह बहुत से हम गैर ममालिक में देखते हैं, गैर मुस्लिम ममालिक में देखते हैं किस तरह की हरकत की गई नऊज़ुबिल्लाह। कभी कुरान पाक के औराक को नऊज़ुबिल्लाह जलाया गया, कभी कुछ और किया गया, कभी नऊज़ुबिल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो ये कर नहीं सकते लेकिन कोशिश करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह 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 मिन ज़ालिक, मेरे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं ये जहन्नमी। तो ये सब कुछ चलता है और ये एक मखसूस लॉबी है जो इनको हवा भी देती है और यकीनन ये सूफ़ी गुजरातन उस लॉबी का हिस्सा भी होगी और ऐसे जो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हुकूमत से कि टिकटॉक लाइव पर जो इस तरह की घटिया हरकत कम से कम हमारे मुल्क के अंदर होती हैं, उन लोगों को ज़रूर पनिश किया जाना चाहिए ताकि ये गंद कम से कम हम अपने मुल्क में से तो साफ़ करें। वो जिन्होंने टिकटॉक बनाया वो इनको एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ देखिए कि हर गंद के लिए इस्तेमाल होता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा। इस मुल्क को इस तरह के गंदे लोगों से पाक करने में अपना किरदार अदा करें और आवाज़ उठाइए ताकि ऐसे लोगों का कला कमा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।